प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद है कि आप झक्कास होंगे। आज चलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे रिलेशन फंक्शन का, उधर कंप्लीट किए थे। आज हम लोग चलते एक न्यू चैप्टर जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो भाई ज्योमेट्री का नाम तो हम लोग पहले भी सुने थे, क्लास 9-10 में भी। हाँ बिल्कुल सही सोचे हैं, वहीं से आया है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का देखिए पहले समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके थे, क्लास 10th में भी पढ़ चुके थे, पर इतना डिटेल हम लोग वहाँ पे नहीं किए थे। आज हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो, और आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका बता दीजिए। उसका नाम है एनालिटिकल एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। ये ज्योमेट्री दिया कौन है? तो एक मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे, जिनका नाम था रेन डिस्कार्टेज। रेन डिस्कार्टेज नामक एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो गणित का एक बहुत बड़ा शाखा है, गणित का बहुत बड़ा एक अपने आप में महत्वपूर्ण बड़ा एक चैप्टर है, जिसको इन्होंने दिया है, और इसीलिए इनको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर भी कहते हैं। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ जी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पिताजी कौन है? तो रेन डिस्कार्टेज हैं। तो ध्यान रखेंगे किसने दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया रेन डिस्कार्टेज ने। तो आज हम लोग बात करेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्लास 11th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम यहाँ पे सब का सब लिख दिए हैं। ध्यान देंगे। पहला क्या है? पहला है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। हाँ जी, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट का लोकेशन को जानने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहायता लेंगे। फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग सर्कल पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग पाराबोला पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग एलिप्स पढ़ेंगे यहाँ पे, हाइपरबोला। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमारे डेली लाइफ में यूज है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। हाँ जी, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी प्लेन के, सपोज ये हमारा जो वाइट बोर्ड है एक प्लेन है, और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है। पॉइंट्स मतलब क्या हुआ? पॉइंट्स मीन्स हुआ नो हाइट, नो लेंथ, नो ब्रेथ। वैसा सरफेस जिसका हाइट ना हो, लेंथ ना हो, ब्रेथ ना हो, जस्ट लाइक दिस सिंबल इज कॉल्ड पॉइंट, बिंदु, है ना, जिसका ना ही लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो, ना ही ऊंचाई हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक बिंदु कहते हैं। तो बताइए इस बिंदु को हम लोग किसी प्लेन में कैसे लोकेट करेंगे? हाँ जी, तो इसको हेडिंग डाल देते हैं। क्या था? पहला है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। किसका? तो पॉइंट्स का लोकेशन कहाँ? इन अ प्लेन। तो ध्यान देंगे, पॉइंट्स मतलब ये हुआ, और प्लेन हम लोग किसको बोलेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे व्हाइट बोर्ड को भी बोल सकते हैं, और भी किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया हेडिंग की लोकेशन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन क्या कहता है। ध्यान से देखेंगे तो हम लोग किसी भी पॉइंट को दो तरीके से लोकेट कर सकते हैं। वो पहला तरीका क्या है? वो पहला तरीका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो पहला तरीका है कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा तरीका है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यही दो तरीका से हम लोग किसी भी पॉइंट का लोकेशन बहुत ही आराम से फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल क्लास 11th में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का बात करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट का बात हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन हम लोग किसी भी पॉइंट को यही दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट कार्टेशियन और सेकेंड अभी लिखे थे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, बहुत ही सिंपल से हम बताएंगे, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा, केवल आपकी फोकस इधर होनी चाहिए। तो देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे, ध्यान देंगे, क्या पढ़े थे 2 लाइन्स। क्या पढ़े थे, व्हेन पढ़े थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या ध्यान दीजिए, 2 लाइन्स x डैश वो x एंड y डैश वो y, 2 लाइन्स x डैश वो x एंड y डैश वो y आर mutually perpendicular is called Cartesian coordinate सिस्टम और एनालिटिकल सिस्टम। तो क्या हम बोले कि 2 लाइन, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 लाइन का मतलब मान लीजिए एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया। एक लाइन का नाम दे देते हैं x डैश ओ और x, दूसरा लाइन का नाम दे देते हैं y डैश ओ और y, है ना। क्या नाम दे दिए, x डैश पहला लाइन का नाम दे दिए x डैश वो x डैश वो x एंड y डैश वो y। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री होगा, एक दूसरे के साथ क्या होगा 90 डिग्री में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे और भी कुछ हम बात आपको लिखाने वाले हैं। नॉट में क्या करेंगे, नॉट x डैश ओ x इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड x एक्सिस कहेंगे, x एक्सिस, और इसको एब्सिसा भी बोल सकते हैं, ABSCISS, इसको एब्सिसा भी बोल सकते हैं पहला। दूसरा बात हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, y डैश वो y को हम लोग क्या बोल सकते हैं, y डैश वो y इज कॉल्ड, यहाँ पे हम लोग y एक्सिस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको y एक्सिस, और इसको ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम पढ़ चुके हैं उनको ये मालूम होगा, वहाँ भी हम एक बार बताए थे। तो ध्यान देंगे, ये वाला लाइन को x एक्सिस या एब्सिसा बोलते हैं और ये वाला लाइन को y एक्सिस या ऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर बात करते हैं, वो इज कॉल्ड ओरिजिन। ओ को क्या बोलेंगे, हमेशा इसको ओ इज ऑलवेज कॉल्ड या ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। इट इज डिनोटेड बाय 0 0
ओ 0 0। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ओ का क्या होता है, ओ 0 0 हमेशा होता है। तो 3 बात हम यहाँ से आपको लिखा दिए, आप इसको लिखेंगे। कुछ पॉइंट्स और है उसको भी अभी हम बताने वाले हैं। पॉइंट, अगला पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट on x axis will be x0। ध्यान देंगे कि x एक्सिस पे अगर कोई कोऑर्डिनेट को लेना है, कोई बिंदु को लेना है, x एक्सिस पे अगर कोई बिंदु को लेना है तो वहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट इस लाइन पे y कोड, देखिए इस लाइन पे y यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर जितना ऊपर जाएंगे y बढ़ेगा, जितना नीचे आएंगे y घटेगा, लेकिन x एक्सिस पे y हमेशा क्या होगा, 0। अगला पॉइंट लिख लीजिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y axis will be 0 और y। ध्यान देंगे y एक्सिस पे देखिए x जो है, अगर राइट साइड जाएंगे इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, लेफ्ट साइड आएंगे डिस्टेंस घटेगा, लेकिन क्या होगा यहीं पे, क्या होगा y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे अगर बात करें तो x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। इसी में लोकेशन ऑफ पॉइंट के अंदर ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ और बताने वाले हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेंट्स। देखिए क्या होता है, तो क्वाड्रेंट्स देखिए क्या होता है, क्योंकि इसका यूज होगा। क्वाड्रेंट देखिए क्या होता है, क्वाड्रेंट्स होता है व्हेन टू लाइंस, ध्यान देंगे, व्हेन टू लाइंस, ध्यान देंगे, व्हेन टू लाइंस are divided the whole plane into 4 parts, each 4 parts। When 2 lines are divided the whole plane into 4 parts, each parts is called quadrant। ध्यान से देखेंगे क्वाड्रेंट्स क्या होती है। हम क्या बोले, व्हेन टू लाइन, तो टू लाइन यहाँ पे देखिए x वो x डैश एंड ये क्या है y वो y डैश, दोनों क्या कर रहा है, ये प्लेन को 4 भाग में डिवाइड कर रहा है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इस प्लेन को 4 भाग में डिवाइड कर रहा है। तो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। फर्स्ट वाला, इसको हमेशा हम लोग इधर से क्या करते हैं, काउंट करते हैं। इसलिए हर एक केसेस में अगर हम लोग क्या एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स, इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट,
और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया हो। क्वाड्रेंट क्या होता है कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होती है किसी भी प्लेन को 4 भाग में बांट देती है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, सेकंड को सेकंड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, थर्ड को थर्ड क्वाड्रेंट से नाम से जानते हैं और फोर्थ को फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्या था, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन ए प्लेन। अब देखिए आपको हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का 2 तरीका बता चुके हैं, पहला कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बात कर रहे थे, उसके अंदर देखिए हम किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट P है जिसका नाम X और Y है, इसको हमको लोकेट करना है। इसको क्या करना है, लोकेट करना है, इस बिंदु का लोकेशन फाइंड करना है। इसको हम लोग फर्स्ट रूल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग इसको निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या बोलता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए क्या बोलता है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए इस बिंदु का लोकेशन फाइंड करना है, तो बहुत ही साधारण तरीका से हम लोग इस बिंदु से एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ कर देते हैं और इसी से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा, x का जो लोकेशन होगा वो क्या कहलाएगा, ये ओरिजिन से लेके इस बिंदु तक की जो डिस्टेंस कहलाएगी उसी को हम लोग x कोऑर्डिनेट कहेंगे, और ओरिजिन से इस बिंदु तक जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग y कोऑर्डिनेट कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, y कोऑर्डिनेट कहेंगे। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है और इक्वल। x इसको भी बोल सकते हैं, y हम लोग इसको भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो किसी भी पॉइंट को हम लोग बहुत आसानी से उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे कि ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका नेचर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका नेचर क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका नेचर क्या होगा, समझेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका जो नेचर होगा वो देखिए किसी भी पॉइंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इसका नेचर होगा वो क्या होगा, देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला लाइन और इस लाइन से बना है, दोनों का दोनों पॉजिटिव लाइन से बना हुआ है। इसीलिए इस क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु आएंगे, जो भी पॉइंट आएंगे, उसका नेचर क्या होगा, दोनों का नेचर होगा पॉजिटिव। दोनों का नेचर क्या होगा, दोनों का नेचर होगा पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी भी बिंदु का नेचर क्या होगा, तो किसी भी बिंदु का नेचर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस यहाँ जो बना है वो नेगेटिव वाला साइड से बना है, वाई एक्सिस जो बना है वो पॉजिटिव वाला साइन से बना है। इसीलिए इस कोऑर्डिनेट में इस क्वाड्रेंट में आने वाले जो भी बिंदु होंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे, उसका जो नेचर होगा वो एक्स का नेचर नेगेटिव होगा और वाई का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें तो इसमें किसी भी पॉइंट का नेचर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाले प्रत्येक बिंदु का जो नेचर होगा वो दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए क्या है, ये वाला लाइन और इससे बना है ना। ये देखिए x का वैल्यू जो x का नेचर नेगेटिव, y का वैल्यू y का भी नेगेटिव, x का पॉजिटिव और y का नेगेटिव, x का पॉजिटिव और y का नेगेटिव। इसलिए इसमें जो भी बिंदु आएंगे उसका नेचर होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। आई थिंक आपको
पूरा थ्योरेटिकल पार्ट बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उसका हम लोग लोकेशन को फाइंड करते हैं कि वो किस जगह पे आएगा। तो ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे जो सवाल है वो फर्स्ट सवाल क्या है कि इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट को बना लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को बना लेते हैं। तो देखिए ये क्वाड्रेंट को सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट। इसी में दिखाना है, इसको वो बोलते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये वाला पार्ट माइनस में होगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला भी पार्ट क्या होगा माइनस में होगा। अब एक एक करके हम लोग हर एक पॉइंट का लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है 4 और 3, तो 4 और 3 क्या है -4 और 3, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, या फिर इसको एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट। तो पहले हम लोग ढूंढेंगे फर्स्ट वाला जो ये ऑर्डर पेयर है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस कहलाता है। तो पहले हम लोग x का वैल्यू को इसमें फाइंड आउट करेंगे। ये वाला जो लाइन है ये x है और ये y है, तो x में हम लोग फर्स्ट पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। बताइए ये कहाँ पे है, तो ये हमारा यहाँ मिलेगा। देखिए x एक्सिस पे -4 यहाँ मिलेगा और ये y का वैल्यू कहलाता है। तो y किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो y क्या मिलेगा y3, y देखिए यहाँ 3 है। तो हम लोग को पता करना है कि ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, किस जगह पे आएगा, इस प्लेन पे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये 4 से एक फोर पे एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर देंगे। 4 पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर देंगे, है ना, परपेंडिकुलर लाइन को। और 3 से भी एक परपेंडिकुलर लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन जहाँ मिल जाएगा, वही उसका लोकेशन कहलाएगा, वही उसका लोकेशन। ये वाला जो पॉइंट मिला वो -4 3 का क्या हुआ, लोकेशन हुआ। 4 3 का, इस -4 3 का क्या हुआ, स्थान हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग -8 और 6 का स्थान कहाँ पे जाएगा। तो -8 देखिए, -8 यहाँ पे आ रहा है, -8 यहाँ पे आ रहा है, और 6 ऊपर जाएगा, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे। तो ये यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ मिल जाएगा वही उसका लोकेशन कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब जहाँ पे ये पॉइंट्स मिल गया ना, वही 8 और 6 का क्या कहलाएगा, लोकेशन कहलाएगा। 3 0 देखिए, 3 0 किधर मिलेगा, 3 एक्स कोऑर्डिनेट है, पहले 3 को ढूंढना है। 3 देखिए यहाँ मिल रहा है। और y 0, ध्यान देंगे x कोऑर्डिनेट पे हम लिखवाए हैं, x कोऑर्डिनेट पे y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो x कोऑर्डिनेट अगर y 1 होता तब ये यहाँ पॉइंट जाता, y 2 होता तो पॉइंट देखिए यहाँ जाता, लेकिन y 0 है तो पॉइंट यहीं रह जाएगा। मतलब 3 0 का जो लोकेशन होगा वो ऑन x एक्सिस होगा। यहाँ पे देखते हैं 0 -5, तो 0 -5, ध्यान दीजिए 0 -5 मीन्स x 0 और y -5। तो x 0 देखिए यहाँ पे है और y -5 देखिए यहाँ पे है। वो x 0 कहने का मतलब x का कोई डिस्टेंस ही नहीं है। x अगर 1 रहता तो पॉइंट यहाँ आता, 2 रहता तो पॉइंट यहाँ आता, 3 रहता तो पॉइंट यहाँ, लेकिन x 0 है तो x 0 पॉइंट जो होगा वो यहीं पे होगा। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग किसी भी पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी प्लेन में कैसे लोकेट कर सकते हैं, उसका स्थान कैसे ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे
इसका एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक यू।